तो मैंने कल आपको ये बताया था कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से हमें अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। अगर आपने मेरे कल का एनालिसिस देखा होगा, एनालिसिस वीडियो देखी होगी, तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो हम यहाँ से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और आप देखो यहाँ के बाद मार्केट ने कितना अच्छा बाइंग मूव दिया। यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 110 120 पॉइंट का हमें यहाँ से मूव देखने को मिला यहाँ तक। तो मैंने आपको यही बताया था कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट कैसे यहाँ से रिएक्ट करेगा। उसके बाद हम यहाँ से बाइंग का सेलिंग की प्लान करेंगे। अगर आपने कल मेरे वीडियो देखी होगी तो ये मूव आपने आज कैप्चर किया होगा। मैंने कल यही प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, यहाँ से कोई बाइंग का साइन दिखेगा तो हम लोग यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही मूव हमें देखने को मिला। और मैंने आपको ये वाला लेवल भी बताया था कि मार्केट ये वाला लेवल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब मार्केट इस लेवल पर गया था तो यहाँ से हमें काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। मार्केट काफ़ी अच्छा फॉल किया था। तो मैंने आपको यही बताया था कि इस प्राइस जब इस लेवल पे आएगा तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। तो अगर आपने ध्यान अच्छे से एनालिसिस किया होगा तो देखो ये वाली रेड कैंडल हमें यही बता रही है कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे, तो हमें यहाँ पर एंट्री नहीं बनानी थी अपनी। हमें एंट्री तभी बनानी थी जब ये वाला लेवल ब्रेक होता, उसके बाद हम यहाँ से बाइंग की प्लान करते। बट मैंने आपको यही कहा था कि हम यहाँ से इस लेवल से बाइंग प्लान कर सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ से हमें अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिला और हमें 120 130 पॉइंट का आराम से इजीली टारगेट आपने अचीव कर लिया होगा। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा तो आपने इसके बाद भी, आप देखो ये वाली कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स बनी है, ये भी हमें दिखा रही है कि इस लेवल पर बायर्स काफ़ी एक्टिव थे। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी में आप देखो तो बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो 57,700 का जो लेवल है, मार्केट ने मंडे को इस लेवल पे ओपनिंग करी थी। तो मैंने आपको यही बताया था कल की वीडियो में कि मार्केट इस लेवल को सपोर्ट बनाकर फ्यूचर में अगर नीचे फॉल करता है तो हमें प्राइस को उस लेवल पर ऑब्जर्व करना है कि मार्केट यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर ट्रेड बनानी है। तो अगर आपने वैसे ही किया होगा जैसा मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये भी बताई थी, ये वाली स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताया था कि मार्केट में अगर सपोर्ट के अराउंड ऐसी कोई कैंडल फॉर्मेशन होती है जो प्रीवियस कैंडल को पूरा इंगल्फ करके उसके ऊपर क्लोजिंग करती है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखाती है, तो उसके बाद हम यहाँ से बाइंग प्लान करेंगे। और अगर आपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस करी होगी तो हमें यहाँ से भी अपॉर्चुनिटी एक बनती दिख रही है। देखो यहाँ पर जब मार्केट आया तो इस लेवल के अराउंड आया, उसके बाद रिजेक्शन दिखी, और ये वाली कैंडल हमें बता रही थी कि यहाँ से बायर्स एक्टिव होने वाले हैं। और इस लेवल तक मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट ने इस लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट किया है, तो फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से भी थोड़ा कंसोलिडेट करे, और इस लेवल को अगर एक बार ब्रेक कर देगा तो हमें अच्छा बाइंग मूव देखने को मिलेगा। ये इस लेवल तक, ये दो लेवल थे, इस लेवल तक हमें बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था इस लेवल के अराउंड। तो हमें यहाँ पर इन लेवल्स पे थोड़ा सा प्राइस को ऑब्जर्व करना था, उसके बाद हमें मोमेंटम के साथ ट्रेड करनी थी। अगर बायर्स का आज मोमेंटम देख लो, लास्ट में के लिए 3 कैंडल जो बनी है वो हमें ये दिखा रही है कि बायर्स का मोमेंटम अच्छा है। तो फ्यूचर में हो सकता है कि मार्केट ना इसको लेवल को ब्रेक करे, बट क्या करना है ना, हमें ऐसे ही ट्रेड नहीं करनी है, हमें पूरी तरीके से मार्केट को एनालाइज करके ट्रेड करनी है। तो एनालाइज हमें क्या बता रही है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में यही होगा कि मार्केट पहले इस वाले लेवल को चेक करेगा एक बार। आप इस वाले लेवल पे प्राइस को ऑब्जर्व करना, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। हेलो गाइस, आप देख रहे हो ट्रेडिंग मॉन्क। तो चलो शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हमारे कल के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप वीकली चार्ट देखो तो वीकली चार्ट में एक सिंपल सा फंडा दिख रहा है मुझे कि मार्केट ना इस लेवल को ब्रेक करने को देख रहा है। ये वाला जो लेवल है हमारा 58,240 का जो लेवल है, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने को देख रहा है। और मार्केट ने एक बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो उसके बाद हमें बाइंग देखने को मिलेगी इस लेवल तक, क्योंकि इस लेवल पे थोड़ी सी रिएक्शन देखने को मिल रही है। बट मार्केट को पहले इस लेवल तक जाना पड़ेगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट का मूव क्या हो सकता है। और अभी तक तो अगर आप देखो तो मार्केट काफ़ी अच्छा बाइंग मोमेंटम दिखा रहा है। बस इस लेवल पर आकर मार्केट ने एक सेलिंग कैंडल फॉर्म करी है, वीकली कैंडल एक बनी है सेलिंग की, तो मार्केट ने इस वाले लेवल के ऊपर सस्टेन तो कर दिया है। अब फ्यूचर में क्या करना है, मार्केट को इस वाले लेवल को ब्रेक करके उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने सक्सेसफुली वाले लेवल को रीटेस्ट कर लिया है, और उसके बाद हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिल रही है। ये वाला अगर लेवल देखो आप 57,637 का जो लेवल था, मार्केट ने इस वाले लेवल पे आकर रीटेस्ट किया, और इसके बाद हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिली। अब हमें बाइंग देखने को मिली तो है, बट इस लेवल के अराउंड हमें सेलर्स का एक्टिवेशन देखने को मिला था। पिछली बार जब इस वाले लेवल पे मार्केट गया था तो यहाँ से हमें थोड़ा सा सेलर्स देखने को मिले थे। अब हमें क्या करना है, कल हमें मार्केट का वेट करना है कि मार्केट अगर इस लेवल के अराउंड क्लोजिंग देता है और इस वाले लेवल के अराउंड सस्टेन करता है, 58,214 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें यहाँ से बाइंग की प्लान करनी है। और बाइंग की प्लान करनी कहाँ तक है, इस लेवल तक हमें बाइंग की प्लान करनी है।
ये वाले लेवल तक। ये हमारा 58,600 का लेवल है, 58,600 का लेवल है। हमें इस लेवल तक मार्केट को देखना है। अगर मार्केट इस लेवल पर आकर थोड़ा रिजेक्शन दिखाता है तो थोड़ा प्राइस को ऑब्जर्व करना आप, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है। क्योंकि अगर मार्केट में रिजेक्शन यहाँ से हमें देखने को मिली तो हो सकता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे इस लेवल पर। उसके बाद मार्केट का जैसा मूव होगा उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। तो चलते हैं अब इंट्राडे की तरफ, 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ देखते हैं कि हमारे कल की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, कैसे हम ट्रेड करेंगे, कहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगी और कहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो मैंने आपको कल बताया था जो हमारा 57,637 का जो लेवल है, यहाँ पर काफ़ी सारे बायर्स एक्टिव हैं। तो हमें क्या करना था, इस लेवल पे आकर मार्केट का वेट करना था कि मार्केट इस लेवल पर आकर कैसे बिहेव करता है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी कल वाली, अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि जब प्राइस इस लेवल के अराउंड आएगा तो हमें ऑब्जर्व करना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। अगर आप यहाँ पर इस लेवल पर आकर अब देखो तो मार्केट ने क्या किया, इस वाले लेवल पर आकर प्राइस ने हमें रिजेक्शन शो करा। अब ये रिजेक्शन क्या बता रही थी कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, और बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और इसी लेवल के अराउंड कल भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया था। जब मार्केट कल ओपन हुआ था तो इस लेवल से आकर रिजेक्ट किया था मार्केट ने। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिली, उसके बाद हमें देखने को मिली ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। और उसके बाद हमें एंट्री कहाँ से मिली, इस वाली कैंडल ने हमें एंट्री दी। इस लेवल के अराउंड आकर हमें यहाँ पर एंट्री देखने को मिली। और इसके बाद हमारा यहाँ से लेकर, अगर आप ये वाला लेवल पे मैं लगाऊं तो ये वाला लेवल होगा हमारा, इस वाले लेवल को अगर मैं मार्क करूँ तो अगर आपने आज इस जगह पे एंट्री ली होगी तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें 150 से पॉइंट देखने को मिले हैं, अप्रॉक्स 150 पॉइंट का मूव देखने को मिला है। और आपने अगर होल्ड किया होगा या ट्रेल स्टॉप लॉस का यूज़ किया होगा तो मार्केट ने इसके बाद और अच्छा मूव दिया है। बट क्या किया है, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट किया था और उसके बाद यहाँ पर हमें सेलर्स की एंट्री देखने को मिली। बट क्या अगर आपने होल्ड किया होगा, अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी पे भी थोड़ा सा भरोसा होगा कि जो कि बहुत एक्यूरेट वर्क करती है, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी और आपने सही से उसको अप्लाई किया होगा अपनी ट्रेडिंग में, तो यहाँ से हमें बायर्स की एंट्री वापस देखने को मिली। और यहाँ से लेकर अगर आप देखो तो 57,800 का लेवल था हमारा ये, और यहाँ तक हमें मिला है ऑलमोस्ट 400 से 500 पॉइंट का मूव देखने को मिला बैंक निफ्टी में। और मैंने आपको यही बताया था कि हमारी स्ट्रेटजी यही होगी कि हमें यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद हमें प्लान करना है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे कल के मूव कैसे हो सकते हैं। तो अगर आप देखो तो कल का मूव जो हो सकता है वो मूव ये हो सकता है कि इस लेवल के अराउंड मार्केट ने पहले रिजेक्शन दिखाया और इधर भी रिजेक्शन हुआ और इधर भी रिएक्ट हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन लगा देनी है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ तो एक जोन क्रिएट हो रहा है। तो पहले तो हमें क्या करना है, प्राइस कल की जो पहली कैंडल या दूसरी कैंडल जो भी कैंडल होंगी, प्राइस ने इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना है, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करना है। सस्टेन करने के बाद पहला हमारा जो टारगेट होगा अप्रॉक्स ये वाला लेवल होगा। ये वाले लेवल के अराउंड हमें मार्केट को ऑब्जर्व करना है कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद हमें यहाँ पे बाइंग या सेलिंग की प्लान करनी है। यहाँ पर अगर ऐसा कोई साइन दिखता है, ऐसे ग्रीन रेड कैंडल, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देखने को मिलती है तो आप थोड़ा सा होल्ड करना। प्राइस वापस जब इस लेवल पे आए, यहाँ पर ऐसे ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल देखने को मिले तो अब यहाँ से बाइंग की प्लान कर सकते हो इस लेवल तक, और हमारा ये लेवल आराम से 100-200 पॉइंट हमें दे जाएगा। बस प्राइस को अच्छे से ऑब्जर्व करना। अब देखते हैं पहला हमारा, अब मार्केट ने कल क्या किया कि अगर फॉल किया तो हमारा वही होगा, हम डिप पे बाय करेंगे। तो डिप पे बाय करने के लिए हम सबसे पहले लगा लेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और इसको लेवल से लेकर इस लेवल तक इसको ऐसे लगा देंगे। हम डिप पे कहाँ पे बाय करेंगे, दो लेवल हमारे देखने को मिल रहे हैं। ये दो लेवल हो गए हमारे, एक हो गया 58,029 का लेवल हो गया, और ये हो गया एक 57,683 का लेवल हो गया। मार्केट जब इस लेवल के अराउंड आएगा तो हमें यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करना है, और ये वाले लेवल पे जब आएगा तो हमें प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि कैसे रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आकर हमें कोई सपोर्ट फॉर्मेशन दिखती है, उसके बाद हमें कोई बायर्स की कैंडल दिखती है, या फिर यहाँ पर आकर कोई प्राइस एक्शन मूव दिखता है, तो अब हम यहाँ पर बाय या सेल की प्लान करेंगे। फिलहाल तो हम बाय की प्लान करेंगे क्योंकि मार्केट में बायर्स का मोमेंटम चल रहा है। अब हम चलते हैं सेलर्स की तरफ। अब देखते हैं सेलर्स। देखो सेलर्स का क्या फंडा है। सेलर्स को अगर मार्केट में एंट्री लेनी है तो सबसे पहले तो बायर्स का मूव को देखो। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो तो काफ़ी अच्छा बायर्स का मूव देखने को मिल रहा है। इस लेवल से इस लेवल तक काफ़ी अच्छा बायर्स का मूव देखने को मिल रहा है। अब मार्केट को अगर सेलर्स को एक्टिव होना है तो सेलर्स एक्टिवेट इस लेवल पे अराउंड हो सकते हैं।
ये वाला लेवल है हमारा 57,123 का लेवल है। मार्केट ने अगर इस लेवल के नीचे आया, फॉल किया और इस लेवल के अराउंड आया और यहाँ पर हमें कुछ सेलर्स की कैंडल देखने को मिली, तब यहाँ पर जो बायर्स हैं वो सेलर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि मार्केट में फिर सेलर्स डोमिनेट करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे लाने के लिए काफ़ी प्रेशर चाहिए होगा सेलर्स को, और वो प्रेशर हमें बता देगा कि हम मार्केट नीचे जाने वाला है। उसके बाद हम इस जगह पर आकर प्लान करेंगे और मार्केट को इस जगह पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। अगर आप ये 26,000 का लेवल देखो तो 26,000 पे मार्केट साफ दिखा रहा है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं। इसके बाद ही यहाँ पर देखो आप एक रेड कैंडल बन गई है, तो हमें ये दिखा रहा है कि ये मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग का प्रेशर इस जगह पर है। और मार्केट में बायर्स का भी प्रेशर है। बायर्स का प्रेशर किस जगह पे है? बायर्स का प्रेशर है 26,936 के लेवल के अराउंड। इस लेवल के अराउंड मार्केट में बायर्स एक्टिव हैं। अब हमें क्या करना है, प्राइस को हमें 26,000 के लेवल पर ऑब्जर्व करना है कि मार्केट इस जगह पर आकर कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद हमें डिसाइड करेंगे कि यहाँ से बायर्स गेम में आएंगे या सेलर्स गेम में आएंगे। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम की तरफ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखो तो डेली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि हमारे जो 2 लेवल हो सकते हैं वो स्ट्रॉन्ग लेवल हो सकते हैं। मार्केट में हमें अगर बायर्स की एंट्री देखने को मिलेगी तो पहले तो हमें मिलेगी ये 25,744 के लेवल के अराउंड हमें यहाँ से बायर्स की एंट्री देखने को मिलेगी। तो मार्केट में जब इस लेवल को टच किया, तो इस लेवल को आप देखो, तो मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को टच किया हमें यहाँ पर बायर्स की एंट्री देखने को मिली। बट जो प्रेजेंट कैंडल बता रही है, आज की जो कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो एक तरीके से डोजी कैंडल की तरह हुई है। तो डोजी कैंडल क्या बताती है? बताती है कि मार्केट में अभी इनडिसीजन चल रहा है। अब अगर कल की कोई कैंडल बनती है या फिर रेड कैंडल बनती है स्ट्रॉन्ग या फिर ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है, तो वो करेगा मार्केट में नया मूव लाएगा। वो कैंडल आएगी नया मूव जो इस डोजी के लेवल के ऊपर नीचे क्लोजिंग देगी स्ट्रॉन्ग। अक्सर ऐसा होता है और मेरी नॉलेज के हिसाब से मार्केट यही करता है। डोजी के बाद हमेशा जो कैंडल आती हैं, जिसको डोमिनेट करना होता है, जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है, वही आता है। और मार्केट एक सेलर्स के पॉइंट के पास है, तो हमें यहाँ पर प्राइस को कल क्या करना है, प्राइस को ऑब्जर्व करना है कि मार्केट हमारे 26,000 के लेवल को ब्रेक करे तो हम डिसाइड करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। या फिर हमारा जो ये वाला है 57,000 का, जो 57,700 का जो लेवल है, हमें इस लेवल पे प्राइस को देखना है कि यहाँ पर प्राइस आके कैसे रिएक्ट करता है। तो कल हम क्या करेंगे, या तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे या फिर हम रीटेस्ट पे करेंगे। और अगर रीटेस्ट पे भी एंट्री नहीं मिलती है तो हम करेंगे, कहाँ पर ट्रेड लेंगे, कहाँ पर ट्रेड की प्लान करेंगे, हम करेंगे डिप पे बाय। आप चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की तरफ। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो तो काफ़ी क्लियर कट जो पॉइंट्स बन रहे हैं मार्केट में। मार्केट का जो नेक्स्ट मूव देखने को मिल रहा है, पहले तो जो मैं एक हडल दिखा देता हूँ आपको कि मार्केट में हडल क्या फेस हो सकता है कल। मार्केट का ये वाला जो लेवल होगा ना, मार्केट इसको थोड़ा सा यहाँ पर आकर हडल फेस कर सकता है। मार्केट जब इस वाले लेवल को टच करेगा तो हमें यहाँ से 26,000 के लेवल के अराउंड यहाँ से हमें सेलर्स की एंट्री देखने को मिलेगी। बट क्या हुआ है ना, आज की जो कैंडल की लास्ट की कैंडल, 3 कैंडल जो हमारी बनी हैं, ये हमें ये दिखा रही हैं कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं। और बायर्स कहाँ से एक्टिव हो रहे हैं? मैंने आपको जो कल लेवल बताया था उस लेवल के अराउंड देखो। ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था कि मार्केट में कल मैंने आपको इसी जगह पे लाइन लगा के दिखाई थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, कि हमारा जो 25,859 का जो लेवल था, जो हमारा 25,829 का जो लेवल था, मार्केट में इस लेवल्स पे हमें बायर्स की एंट्री देखने को मिली थी कल। अगर आप देखो तो आज का क्या हो रहा है कि मार्केट इस लेवल पर आकर, आज मार्केट जब ओपनिंग करी और इस लेवल पे फॉल किया तो यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। और बाइंग के बाद हमें अच्छा मूव भी देखने को मिला। हमें 100-150 पॉइंट का मूव देखने को मिला। अगर आपने एंट्री यहाँ पर मिस करी होगी तो मार्केट ने वापस एंट्री इस जगह पर दी है। बस आपको क्या करना था, आपको थोड़ा सा मार्केट को उस जगह पर आकर ऑब्जर्व करना था। और लास्ट की 3 कैंडल हमें यहाँ पर यही बता रही हैं कि इस लेवल पर बायर्स एक्टिव हैं और बायर्स ने एक जोन के पास आ गया है। अब बायर्स ने जैसे ही जोन को ब्रेक करा तो हमें नेक्स्ट जो टारगेट होगा हमारा ये वाला होगा 26,000 का। हमें इस जगह पर प्राइस को ऑब्जर्व करना है।
अगर इस जगह प्राइस आकर रिएक्शन करता है या कोई फॉर्मेशन करता है, ब्रेकआउट का स्ट्रेटजी दिखाता है, कुछ यहाँ पर ब्रेकआउट प्लान कर रहा है मार्केट, तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और ब्रेकआउट पे भी आप तुरंत एंट्री मत लेना, पहले 1-2 कैंडल को सस्टेन होने देना, उसके बाद रीटेस्ट होने देना। अगर रीटेस्ट करता है मार्केट तब प्लान करना, क्योंकि क्या हो सकता है मार्केट में ना कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर रिजेक्शन शो करके वापस नीचे आ सकता है। तो आप यहाँ पे प्लान करना है कि पहले मार्केट को थोड़ा सस्टेन होने देना, उसके बाद प्लान करना है कि आपको बाइंग करनी है या नहीं करनी है। प्राइस को जब तक प्राइस को केवल ऑब्जर्व करना। और आप देखो तो कल सिंपल का यही है कि हमें बस बाइंग की प्लान करनी है। और अब देखो अब डिप पे बाय करना है। अगर मार्केट में कल क्या होता है ना कि मार्केट मान लो अगर ऐसा करता है कि नीचे की तरफ फॉल करता है, तो नीचे की तरफ फॉल करेगा। अगर मान लो सेलर्स का एक्टिवेशन देखने को मिला तो हम यहाँ पर एक फिबोनाची लगा लेते हैं। देखो तो फिबोनाची लगाने के बाद हमें 2 लेवल दिख रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। तो 2 लेवल जो दिख रहे हैं, एक ये वाला लेवल दिख रहा है, इस जगह पर देखो मार्केट ने सपोर्ट बनाया हुआ है, और एक इस जगह पर ये वाला लेवल है। मार्केट जब इस लेवल के अराउंड आएगा तो हमें देखना है कि प्राइस इस लेवल पर आकर कैसे रिएक्ट करता है। अगर प्राइस में कोई ऐसा फॉर्मेशन होता है, प्राइस एक्शन का कोई साइन दिखता है हमें इस लेवल पर आकर प्राइस एक्शन का, तब हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। या फिर कोई कैंडल फॉर्मेशन होती है जिससे हमें ये पता चले कि मार्केट में अब बायर्स एंट्री ले रहे हैं, तब हम यहाँ से बाइंग करेंगे। या फिर सपोर्ट फॉर्मेशन होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स दिखने को मिलती हैं इस लेवल के अराउंड, तब हम यहाँ से बाइंग की प्लान करेंगे। और जब तक के लिए केवल हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा भाई पेशेंस से बनता है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मार्केट आपका पैसा लेके चला जाएगा। तो बस आपको पेशेंस से वेट करना है और तब डिसाइड करना है कि हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमने बात कर ली बायर्स की, अब बात करते हैं सेलर्स कहाँ से एक्टिव हो सकते हैं। तो देखो सेलर्स का क्या सीन है कि सेलर्स को अगर एक्टिव होना है तो सेलर्स में जैसे ये स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है मार्केट, उसके बाद अगर यहाँ से फॉल करके आता है और इस वाले लेवल के नीचे अगर सस्टेन करता है, तो पहला लेवल होगा हमें यहाँ पे प्राइस को ऑब्जर्व करना है 0.5 के लेवल पर। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट का मतलब यही है कि यहाँ से हमें सेलर्स का मूव देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये वाला होगा नेक्स्ट हमारा कि मार्केट जब इस लेवल के अराउंड आएगा 0.68 का लेवल होगा, सॉरी 0.618 का जो लेवल होगा, मार्केट ने अगर इस वाले लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ से हमें सेलर्स की एंट्री लेनी है। बट उसके लिए भी स्ट्रैटेजी सेम होगी, प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी होगी, या तो प्राइस होगा या तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा तब हम एंट्री लेंगे, या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तब हम यहाँ से सेल के लिए एंट्री लेंगे। अब मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और वीडियो के साथ।